हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए जो तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन। तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से बचा के रखा परमेश्वर पिता। मुझे अच्छा जीवन दिया, हेल्थी जीवन दिया परमेश्वर। नया दिन मुझे दिया खुदावन, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। इन नई सांसों के लिए खुदावन, इस नई शुरुआत के लिए खुदावन, आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, तेरे नाम की तारीफ हो। इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। आज के दिन के लिए उसके नाम की तारीफ करो। खुदावन ने आपको संभाल के रखा है, आपको बीमारियों से बचा के रखा है, आपको जीवित रखा है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो। मैं जानता हूँ परमेश्वर, मैं तेरी दया से ढका हुआ हूँ खुदावन। तेरी दया ने मुझे घेरा हुआ है खुदावन, इसीलिए आज मैं जीवित हूँ। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो सेनाओं का यहोवा है, तो पवित्र परमेश्वर है खुदावन, तो सामर्थी काम करने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। री पापा पशा खंदना रे होंदो नो खोंदो नो रब्बा यारा बा खंदा नखा क्रेतरे बे खेंदे नेखे यारा हंदा ना खोंदो नखो रब्बा बाबा बारे बे से खेंदे नेखे। तारीफ करो सब जन आज के दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, नई शुरुआत के लिए। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आज से आपकी नई शुरुआत है। आपके बिजनेस की, आपकी लाइफ की, आपकी जॉब की आज नई शुरुआत है प्रभु यीशु के नाम में। पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। आज खुदाबंद आपको नया जीवन देगा, आपको ब्लेस करेगा। आज आपकी आशीष का दिन है। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर आपको प्रार्थना करनी सिखाएगा कि आपने प्रार्थना कैसे करनी है। रिब्बा सो खोंदो नखो रेबे से खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा रोहंदो नो खोंदो नो रब्बा यारा बखंदा ना। उसके नाम की प्रशंसा करो सब जन, उसके नाम की तारीफ करो, धन्यवाद करो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपका प्रार्थना करने वाला जीवन बदलने वाला है। जिनका प्रार्थना में मन नहीं लगता, आज आपका दिन है यीशु के नाम में। आप प्रार्थना में बढ़ोगे और आपका मन लगेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो जोर से तालियों के साथ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आए परमेश्वर की हजूरी आपको बदलेगी, आपके घराने को बदलेगी, आपका प्रार्थना करने वाला जीवन बदलेगा यीशु के नाम में। आपको पता आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? अगर हम वचन के बिना प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। कितनों को पता ये बात? मैंने कईयों को देखा है, वो ऐसे ही प्रार्थना करते रहते हैं, उनको प्रार्थना करनी नहीं आती। असल में हमें प्रार्थना करनी है वचन के बीच से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है, हमें वचन दिया है। अगर हम वचन के बिना प्रार्थना करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आए। जब आप एक जज के सामने जाते हो, आप उसके सामने जितना मर्जी रो लो कि मैं बेगुनाह हूं, वो कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप उसे प्रूफ नहीं दोगे, आप सबूत नहीं दोगे कि मैं बेगुनाह हूं, तब तक जज आपकी नहीं सुनता। चाहे आप जितने मर्जी इमोशनल हो जाओ, जितना मर्जी रो लो। ऐसे ही परमेश्वर है, आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ, रो लो, वो आपकी नहीं सुनेगा। आपको उसके वचन से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसको बताना होगा कि तेरे ही वचन में लिखा है कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मुझसे मांग तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप बिना वचन के प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी,
आपको वचन के बीच से प्रार्थना करनी होगी। मैं आपको बताऊंगा वचन के बीच से कैसे प्रार्थना करते हैं। मैंने कई लोगों को मरता देखा है, वो पवित्रताई में भी होते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। क्यों? उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आई अभी तक कि हमें प्रार्थना करनी कैसे है। वचन के बीच से। कईयों के पास तो बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, और कईयों के पास बाइबल ही नहीं है। घर में सूट होंगे अच्छे अच्छे, महंगी महंगी चीजें होंगी, लेकिन बाइबल नहीं है उनके पास। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप प्रार्थना कैसे करोगे, मुझे बताओ। अगर आपको वचनों की नॉलेज नहीं है, आप वचनों को नहीं जानते, तो आप प्रार्थना कैसे करोगे। अकेला हालेलुया बोलना प्रार्थना नहीं है। आपको वचन से प्रार्थना करनी होगी ताकि परमेश्वर आपकी सुन सके। आमीन। अब वचन से प्रार्थना कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। जब यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे और लिखा शैतान उसे भरमाने के लिए आया। कई लोग क्या करते हैं, जब फाइट का समय होता है, जब लड़ने का समय होता है, तो वो प्रार्थना करने लग जाते हैं। मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं। जब यीशु मसीह 40 रोजे रखे, प्रार्थना कर चुके थे, उसके बाद शैतान यीशु मसीह को भरमाने के लिए आया और यीशु मसीह को बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा है कि तेरे दूत तुझे संभालेंगे। और यीशु मसीह ने कहा नहीं, यह भी लिखा है कि अपने प्रभु अपने परमेश्वर की अपेक्षा ना कर। और लिखा शैतान भाग गया। आज हम में कमी यही है, हमें पता नहीं हमने किस टाइम प्रार्थना करनी है और किस टाइम हमने वचनों को बोलना है। हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। अगर मान लो शैतान आपके पास आता तो आप प्रार्थना करने बैठ जाते। जब भी बीमारी आपको सताए तो आपने क्या करना आपको पता है? आपका हथियार कौन सा है? बताओ मुझे। बाइबल में लिखा अपने हथियारों को लो, आत्मिक हथियारों को। हमारी लड़ाई संसार से नहीं है, इंसान से नहीं है, लिखा दुष्ट आत्माओं से है। लिखा अपने हथियारों को बांध लो। कौन से हथियार है? वचन। मान लो आप बीमार हो, मुझे बताओ आप कौन सा हथियार, कौन सा वचन यूज करोगे? क्या आप बीमारी में ये बोलोगे कि मुझे कभी घटी ना होगी, मुझे यहोवा संभालेगा? ये गलत हथियार है, ये उस टाइम काम नहीं आएगा। जब आप बीमार हो, आप इस वचन को बोलोगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। और जब आप घटी में हो, तब आप ये वचन बोलोगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। आज यही पे प्रॉब्लम है, हम कौन सा वचन किस टाइम पे बोलते हैं हमें नहीं पता। कई लोग तो वचनों को पढ़ते ही नहीं है, और ऐसे ही प्रार्थना होती है वचन के बीच से। कई लोगों के जीवन में बीमारी आती है, वो लड़ते नहीं उनसे, उल्ट पुल्ट प्रार्थना करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं कौन सा वचन बोलना है। यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, प्रार्थना कर ली, और शैतान उसे भरमाने के लिए आया, और यीशु मसीह ने सामना किया वचन से। ऐसे ही वचन से प्रार्थना होती है। पौलुस ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप कैसे 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हो? जब आप वचनों को बोलोगे। आपकी जिंदगी में बीमारी आई, आप बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको डर सताएगा, आप बोलोगे परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं, दलेरी का आत्मा दिया है। आपको एक्सीडेंट का डर लगेगा तो आप बोलोगे परमेश्वर के दूत मेरे साथ रहेंगे, वो मुझे संभालेंगे। जब आप वचनों को बोलना शुरू करते हो, वचनों को पढ़ना शुरू करते हो, आपको नॉलेज आती है, आपको पता होता है मैंने क्या बोलना है प्रार्थना में। आमीन। जब आप वचनों को बोलते हो
आप शैतान से फाइट करते हो, अपनी बीमारी से लड़ते हो उसके वचनों से, तो यही आपकी प्रार्थना है वचनों के बीच से। फिर जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आपको पूरी प्रार्थना में हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस नहीं बोलना पड़ेगा। वो अलग समय है, वो प्रशंसा का टाइम है, प्रेज है, आप धन्यवाद करोगे प्रभु का। लेकिन आप प्रार्थना करोगे वचन से। कब? जब आप वचनों को पढ़ोगे और वचनों को बोलोगे सही समय पे। अगर आपको बीमारी है, आप बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको घटी है, आप बोलोगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। और तब जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आप वचन से प्रार्थना करोगे, आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने प्रार्थना कैसे करनी है। आज लोगों का मन नहीं लगता प्रार्थना में, कारण क्या है? उन्हें प्रार्थना करनी आती नहीं, उन्हें वचनों का पता नहीं, इसलिए वो हालेलुया बोलते रहते हैं और थक जाते हैं। क्या करना है आपने? बाइबल को पढ़ना है रोज। रोज पढ़ना बाइबल में जो वचन आपको छूता है उसे लिख लो, उसे बोलना शुरू करो। जब आप प्रार्थना में बैठो उस वचन से प्रार्थना करो। जब तक आपकी प्रार्थना वचन के साथ मिलेगी नहीं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। आपकी प्रार्थना वचन के साथ मिलनी चाहिए, वचन के बीच से होनी चाहिए, तभी आपका प्रार्थना का उत्तर आएगा यीशु के नाम में। और लोग चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बोलते नहीं है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उन्हें लड़ना नहीं आता। पौलुस ने कहा लड़ो और जीतो। क्या आपको नहीं पता आप लड़ाई में हो? आपकी लड़ाई शैतान के साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। अगर आपको बीमारी आई है, अगर आप बीमारी में चुप करके बैठ चुके हो तो आप मरोगे। अगर आप लड़ोगे नहीं तो मरोगे। एक अच्छे सोल्जर को अगर लड़ाई में भेज दिया जाए, उसके पास चाहे अच्छी गन है, जितनी मर्जी उसे अच्छी गन आती है चलानी, अगर वो लड़ेगा नहीं तो आपको पता उसके साथ क्या होगा। ऐसे विश्वासी है, चाहे आप पवित्रताई में हो, आप बहुत अच्छे हो, दशमांश बोते हो, चर्च जाते हो, अगर आप लड़ोगे नहीं तो आप मरोगे। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, वचन हमारे हथियार हैं। अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है तो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब तक आप चंगे नहीं हो जाते, आप इस वचन को बोलते रहोगे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। परमेश्वर को जबरदस्ती आपको चंगा करना पड़ेगा। अगर आप इस वचन को बोलते रहोगे, आपको लड़ना सीखना है। आमीन। आपने लड़ना है, शैतान से लड़ना है, बीमारी से हारना नहीं है। पौलुस ने कहा लड़ो जीतो। आप जीतोगे यीशु के नाम में अगर आप लड़ोगे। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो, परमेश्वर आपको जिताने के लिए तैयार है। आप अपनी बीमारियों से बाहर आओगे, अपनी गरीबी से बाहर आओगे। एक इंसान ने कहा है गरीबी में पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना पाप है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो किसी को दोष मत दो, लड़ो अपनी गरीबी से। खुदावंद आपको बाहर निकालेगा, आपके अमीरी के रास्ते खोलेगा, आपकी चंगियाई के रास्ते खोलेगा यीशु के नाम में, अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो। लड़ने वाला आत्मा आपके अंदर है। लड़ने वाला आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके अंदर है। आप लड़ने वाले इंसान बन जाओ, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से। खुदाबंद आपको जिताएगा। मैं आपको बता रहा हूं सच में, अगर आज से आप फैसला करते हो कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं बीमारी में मरने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं गरीबी में जीने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इनसे बाहर निकलूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा। जब तक आप अपनी बीमारी से नफरत नहीं करोगे, अपनी गरीबी से नफरत नहीं करोगे, आप कभी उन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। कई लोग पाप से क्यों नहीं बाहर निकलते? मैं आपको कारण बताता हूँ। वो पाप से नफरत ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से पाप छोड़ दो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मसीह में आ जाते हैं, वो कहते तो है मैं पाप छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो नफरत नहीं करते पाप से।
वो पछताते नहीं है पाप करके, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते। अगर अपनी लाइफ से किसी को भगाना हो ना, उससे नफरत करो। जब आप उससे नफरत करोगे वो भाग जाएगा अपने आप। अगर आप पाप से नफरत करोगे, गरीबी से, बीमारी से नफरत करोगे, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, वो भागेगी यीशु के सामर्थी नाम में। गरीबी भागेगी आपकी जिंदगी से, बीमारियां भागेंगी, पाप भागेगा यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो, मैं अपने पाप से नफरत करता हूं, बीमारी से नफरत करता हूं, गरीबी से नफरत करता हूं। बोलो, मैं अपने आप को गरीबी से अलग करता हूं, बीमारियों से अलग करता हूं। मैं बीमारी में जीने के लिए नहीं बना, मैं चंगियाई को पाने के लिए बना हूं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूं रोज वचनों को पढ़ने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए। मैं वचनों को लिखूंगा और वचनों से प्रार्थना करूंगा। बोलो, मैं वचनों से प्रार्थना करूंगा और लड़ूंगा शैतान से, लड़ूंगा बीमारियों से, भगाऊंगा बीमारियों को, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया है। बोलो, हर बीमारी भाग जाए। बोलो, भाग जाए। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तेरा वचन कहता है कि शैतान का सामना कर, शैतान भागेगा। बोलो, ए शैतान, ए बीमारी, बोलो आउट, 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 आउट। बीमारी को भगाओ, डांटो बीमारी को गुस्से के साथ। बोलो, बीमारी जाओ, जाओ, जाओ। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया है कि मैं वचनों को पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, मेरी सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, मैं वचनों को पढ़ूंगा और वचन से प्रार्थना करूंगा और शैतान से लड़ूंगा, तो शैतान शर्मिंदा है आज। वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाएगा और आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएगा। आज बीमारियां जाएंगी यीशु के नाम में। आमीन। छोटा है आपका। रब्बा बाबा शाखंदा नखा रे बेसे खेंदे क्रेतरे बे खेंदे ने यारा बा खंदा नखा। बोलो, हर बीमारी, बोलो हर बीमारी यीशु नाम के आगे घुटना टेके। बोलो, घुटना टेके। बोलो, बीमारियों जाओ, जाओ। अपनी बीमारी का नाम लो, उसे डांटो, उसे भगाओ। भूल जाओ आप कहां पे खड़े हो। अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो, बीमारी का कोई अधिकार नहीं। मैं बीमारी को आज्ञा देता हूं। बोलो, बीमारी मेरे शरीर को छोड़े और चली जाए, चली जाए, चली जाए। बोलो, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो, फायर, 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 फायर। रिलीज करो पवित्र आत्मा की आग। आप छुटकारे को देखने वाले हो, बड़े बदलाव को देखने वाले हो। रिबा बाबा शाखंदा ना खा रोखो दोनों को यारा हंदा ना खो रबा यारा बा खांदा ना खा रे बेसे खेंदे ने के नाना मुसांदा ना खांदा ना रबा यारा बा खांदा ना रे बेसे खेंदे करे तेरे बे खेंदे ने के यारा हंदा ना खोंदो नो। शैतान ने जो कुछ आपसे छीना है, चाहे वो आपकी सेहत हो, पैसा हो, जॉब हो, वो 2 गुना वापिस आने वाला है। मैंने कहा वो 2 गुना वापिस आने वाला है। अगर आप कमजोर हो चुके हो अपनी बीमारी के कारण, तो तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको हेल्थी करने जा रहा है यीशु के नाम में। आपको परमेश्वर हेल्थी करने जा रहा है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। रिबा बाबा बाशा खंदा न खा रोखो दोनों को यारा हंदा न खंदा रबा बाबा बारे बेसे खेंदे नेखे। जितने लोग नशा छोड़ना चाहते अपने हाथों को उठाओ। बोलो, नशे की तलब खत्म हो, नशे की तलब खत्म हो। बोलो, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा। बोलो, फायर, फायर। बोलो, नशे की आत्मा पे पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो, फायर, 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 फायर। रिलीज करो फायर,
रब्बा शखंदा नखा रे बेसे खेदने के या रब्बा खंदा नखा। अपने हाथों को उठा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। नशे की तलब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो, प्रार्थना की तलब आपको लगे, पवित्र आत्मा को पाने की तलब आपको लगे, रोजे रखने की तलब आपको लगे, परमेश्वर की चाहत की तलब आपको लगे यीशु के नाम में। और नशे की तलब खत्म हो, नशे के कीटाणु खत्म हो यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, फायर 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 फायर। आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। आपके घराने में जादू टोना कैंसिल हो, जादू टोना कैंसिल हो। लिखा याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता, जादू टोना आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप याकूब के घराने के हो। जादू की शक्तियां आपकी जिंदगी से कैंसिल है यीशु के नाम में। आज आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। बोलो मैं आशीषित हूं, बोलो आज मैं सुपर ब्लेस हूं। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस प्रार्थना के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो। आज के वचन के लिए उसके नाम की तारीफ करो सब जन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन। तारीफ करो सब जन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।